बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सब्र का एक अजीब व गरीब वाकया आपके लिए पेश करते हैं। तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, अब्दुल्ला बिन मोहम्मद जिहादी मुहिम के सिलसिले में मिस्र के एक साहिली इलाके में मुकीम था। टहलता हुआ एक बार साहिल समंदर पर जा निकला। वहाँ देखा कि खेमे में हाथ पांव से माजूर और आंखों की बीनाई से महरूम एक शख्स पड़ा हुआ है। इसके जिस्म में सिर्फ इसकी जुबान सलामत है। एक तरफ इसकी ये हालत है और दूसरी तरफ वो बाआवाज़े बुलंद कह रहा है, मेरे रब, मुझे अपनी नेमतों पर शुक्र की तौफीक अता फरमा। मुझे तूने अपनी मखलूक में से बहुत सौ पर फजीलत और फौकियत बख्शी है। उस फौकियत पर मुझे अपनी हम्दो सना की तौफीक अता फरमा। प्यारे दोस्तों, अब्दुल्ला ने यह दुआ सुनी तो उसे बड़ी हैरत हुई। एक आदमी हाथ पांव से माजूर, बीनाई से महरूम है, जिसमें जिंदगी की ताजगी का कोई असर नहीं, और वो अल्लाह तबारक व तआला से नेमतों पर शुक्र की दुआ मांग रहा है। उसके बाद इसके पास आकर सलाम किया और पूछा, हजरत, आप अल्लाह तबारक व तआला की किस नेमत और फौकियत पर शुक्र और हम्दो सना की तौफीक के तलबगार हैं? माजूर शख्स ने जवाब में फरमाया, और खूब फरमाया, आपको क्या मालूम मेरे रब का मेरे साथ क्या मामला है। बाखुदा अगर वो आसमान से आग बरसा कर मुझे राख कर दे, पहाड़ों को हुक्म दे मुझे कुचल दे, समंदरों को मुझे गरक करने के लिए कह दे और जमीन को मुझे निगलने का हुक्म दे, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे जिस्म में जुबान की बेबहा नेमत तो देखिए कि ये सलामत है। क्या सिर्फ इस एक जुबान की नेमत का मैं जिंदगी भर शुक्र अदा कर सकता हूँ? प्यारे दोस्तों, फिर फरमाने लगे, मेरा एक छोटा बेटा मेरी खिदमत करता है, खुद मैं माजूर हूँ। जिंदगी की जरूरियात इसी के सहारे पूरी होती है, लेकिन वो 3 दिन से गायब है, मालूम नहीं कहाँ है। आप इसका पता कर ले तो मेहरबानी होगी। ऐसे साबिर और शाकिर और मोहताज इंसान की हिकमत से बढ़कर और सादत क्या हो सकती है। प्यारे दोस्तों, अब्दुल्ला ने बयाबान में उसकी तलाश शुरू की तो ये दर्दनाक मंजर देखा कि मिट्टी के ढेर के अंदर एक लड़के की लाश पड़ी हुई है, जिसे जगह जगह से दरिंदों और परिंदों ने नोच रखा है। ये उसी माजूर शख्स के बेटे की लाश थी। उस मासूम की लाश को इस तरह देखकर अब्दुल्ला की आंखों में आंसू भर आए और यह फिक्र लाहिक हुई कि उसके माजूर वालिद को इस अलमनाक हादसे की इत्तला कैसे दे। उनके पास गए और लंबी तमहीद के बाद इन्हें इत्तला कर दी। बेटे की वहशतनाक मौत से कौन बाप होगा जिसका जिगर पारा पारा न हो। वो खबर सुनकर माजूर वालिद की आंखों से आंसू रवा हो गए, दिल पर गमों के बादल छा गए, तो आंखों से अश्कों की बरसात शुरू हो गई। यह भी अल्लाह तबारक व तआला की एक नेमत है कि गम का गुबार अश्कों में ढलकर निकल जाता है। प्यारे दोस्तों, शिकवा शिकायत की बजाय फरमाने लगे, वो ज़ात जिसने मेरी औलाद को नाफरमान पैदा नहीं किया और उसे जहन्नम का ईंधन बनने से बचाया। फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और इसकी रूह परवाज कर गई। इनको इस तरह अचानक मौत पर अब्दुल्ला के जब्त के सारे बंधन टूट गए और वो फूट फूट कर रोने लगा। कुछ लोग इस तरफ निकले, रोने की आवाज सुनी, खेमे में दाखिल हुए, मैयत के चेहरे से कपड़ा हटाया तो इससे लिपट गए। कोई हाथ चूमता, कोई आंखों को बोसा देता, साथ साथ कहते जाते, हम कुर्बान इन आंखों पर जिन्होंने कभी किसी गैर महरम को नहीं देखा, हम फिदा इस जिस्म पर जो लोगों के आराम के वक्त भी अपने मालिक के सामने सजदा रेज रहता, जिसने अपने रब की कभी भी नाफरमानी नहीं की। प्यारे दोस्तों, अब्दुल्ला ये सूरत हाल देख कर हैरान हो रहा था। पूछा, ये कौन शख्स थे, इनका क्या तारुफ है? कहने लगे, आप इनको नहीं जानते, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक और हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु के शागिर्द हैं। सब्र व इस्तिकामत के पैकर और तस्लीम व रजा के बुलंद मकाम के हामिल। इनकी नमाज जनाजा और तदफीन से फारिग होने के बाद अब्दुल्ला रात को सोया तो ख्वाब में देखा कि आप जन्नत के बागात में सैर व तफरीह कर रहे हैं। जन्नत का लिबास ज़ेब तन है और ये आयत तिलावत फरमा रहे हैं, सब्र करने के सबब तुम पर सलामती हो और आखिरत का घर बेहतरीन ठिकाना है। अब्दुल्ला ने पूछा, आप वही माजूर शख्स हैं? फरमाने लगे, जी हाँ, मैं वही शख्स हूँ। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ चंद बुलंद मरातिब और दरजात ऐसे हैं जिन तक रसाई मुसीबत में सब्र, राहत में शुक्र और जलवत व खलवत में खौफ खुदा के बगैर मुमकिन नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने इसी सब्र और शुक्र की बदौलत मुझे इन नेमतों से सरफराज फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हर तरह के गुनाहों से हमें बचाए और अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमा दे, आमीन। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। उम्मीद है कि आज की यह वीडियो आपको काफ़ी मालूमाती लगी होगी और इससे बहुत कुछ जानने को मिला होगा।
اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی آرا سے بھی آگاہ کیجیے.